नमस्कार दोस्तों, फेसबुक फैमिली को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आइए चलते हैं महोबे की ओर, जहां मामा माहिल ने अपनी दोनों बहन का ब्याह कर दिया। एक का तो राजा पृथ्वीराज के बेटे से किया, पृथ्वीराज के साथ किया, और दूसरा परमानंद के साथ महोबे में, जिसको श्राप मिला था और भिखारी के रूप में, कोढ़ी के रूप में जंगल में पड़े थे। तो 2-5 बर्तन दे करके और ले जा करके वहाँ छोड़ दिया जंगल में, और रानी ने उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। तो परमल ने बहुत समझाया, लेकिन रानी जिद पे रह गई और नहीं मानी कि नहीं, अब मैं आपको अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ, अब जो हमारे भाग्य नसीब में होगा वो होगा, देखा जाएगा। जब राजा ने रानी की यह जिद देखी तो धन्य भाग बोल उठा कि राजा देखो हठ मल्हना को, और तब अपने को उठे रिसाए। और धन्य टेक रानी यह तुम्हारी, ईश्वर तुम्हारी करे सहाय। धन्य हो रानी, तुम्हारी ईश्वर सहायता करे। क्या कहते हैं कि महाराजन की तुम बिटिया हो, तुम सो रूप निहारो जाए। और सादी धोती तन पर मोटी, तन पर जेब देती है नाय। और नहीं 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 तन भूषण नहीं महावर, तबहू लगती सुखद अपार। रूपयन खो बिन भूषण के, लगी रही रति के रे अवतार। क्या कहते हैं कि बिना कोई श्रृंगार के और रति की अवतार लग रही हो। धन्य हो रानी। तो कवि सवैया के रूप में वर्णन कर रहा है क्या? हर की अंचल चंचल नयन छिपे, नहीं भानु छिपे बादर छाए। अवधर छिपाए न दंत छुपे, मुख चंद छिपे न कुबेश बनाए। अपान से मदिरा गंध छिपे, नहीं आगी छिपे नहीं राख दबाए। और सत्य विपत्ति में नाही छिपे, नहीं वीर छिपे रण के बीच आए। वीर अगर रण में आ गया है तो छिपाने से नहीं छिप सकता है। फिर सुनाते हैं, बताते हैं रानी को कि समय हमारो रानी बिगड़ो, हम पर रूठ गयो करतार। अवधर छिपाए राज हमारो सकल नसानो, संपत्ति महल भयो जरी छार। बता रहे हैं कि हमारे ऊपर ऐसी विपत्ति आई कि सारी संपत्ति जो है वो नष्ट हो गई। अरे कौन भांति सुख संपत्ति मिली है, और घुली घुली काया न से तुम्हार। बता रहे हैं कि संपत्ति किस भात से मिलेगी? तुम्हारी काया घुल घुल के और नष्ट हो जाएगी, हमारे साथ कौन सा सुख पाओगी? कि सर्वनाश भो अपने आगे पे, यह तन नहीं मिटो हमार। हाथ जोरी कर मल्हना बोली, धीरज धरे शोक मिट जाए। मल्हना ने कहा, धीरज धरिए, सारे शोक चिंता सब नष्ट हो जाएंगे। तो भयो अधीर, अरे भयो अधीर कछु ना बनी है। और यह सब कही रहे वेद पुराण, तो यह संसार रंग को बदलत है। ज्ञानी नहीं कछु करे विचार। ज्ञानी लोग इसका विचार कभी नहीं करते हैं। ये सब ईश्वर की माया है, रट्टी पलटती रहती है। तो तासे धीर धरो तुम स्वामी, और मन में भजन करो करतार। तुम अपने मन में धीरज धर के प्रभु का भजन कीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए उन पर। तो कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे कि जिनका सिर ब्याह के काल में कल, जिनका सिर ब्याह के काल में कल, विश्वंभर सज्जित मोर से देखा।
उनकी फिर हो तक कपाल क्रिया, अरे हमने इस विश्व में गौर से देखा। त कल ही चढ़ पालक पे जो गए थे ससुराल को, जो बड़े हर्ष से देखा। जो कल ही पालकी में चढ़ के ससुराल गई, बड़े हर्ष से उनको देखा। लेकिन अरे आज उन्हीं को त्रिकाल के आन पर जाते हुए बड़े गर्व से देखा। तो कल थी जो बनी गजरानी रही, उनके अब खप्पर हाथ में देखा। अब आज उन्हें मरघट में लखा, कल ही जिन्हें था जमात में देखा। जिन्हें कल जमात में देखा था, आज उन्हें मरघट में देखा। तो यह तो क्रम काल विश्वंभर है, यह तो क्रम है संसार का जो चल रहा है। कि यह तो क्रम काल विश्वंभर है, संसार का जो उत्पात है देखा। कोई नहीं यह अचरज है, बनते हुए को मिटी जात है देखा। तो धीरज दे के तब राजा को, और रानी उठी तुरंत हर्षाए। धीरज बंधा के अपने पति को, और रानी जो है उठकर खड़ी हो गई। कि घड़ा उठायो रस्सी लीन्ही, अर कुनाउर पहुंची जाए। अरे जाए पहुंचो तब मूरत ढिग, अचहु दिस देखी घास अपार। अब घास उखारी तब रानी ने, चहु दिस कीन्ही झाड़ बुआर। अब करी स्नान तुरत मलना ने, देवी को दियो नीर पियाए। रानी मलना जो थी वो देवी की भक्त थी, और उसने साफ सफाई करके, स्नान करके, और देवी को आंसुओं से इतना पिया दिया नीर कि देवी प्रसन्न हो उठती है। कि भारी घट रानी पति ढिग आई, दियो चौका में हाथ लगाए। और ध्यान धारी के परमेश्वर को, और तुरंत रसोई करी तैयार। तो भोजन खाए तब राजा ने, और मन में हर्षित भय अपार। अब आसस दीनी तब मलना को, तुमको सुखी करे करतार। आशीष दे दिया अपनी पत्नी को कि जाओ सुखी संसार तुम्हें भगवान करे। तो वह थाली में रानी ने अपने भोजन लिए धराए। भोजन करके तब राजा ने अपनी थाली दई हटाए। और वही थाली में रानी ने अपने भोजन लिए धराए। जिस थाली में राजा ने खाया था, उसी थाली में रानी ने अपना भोजन सजा लिया। अब पैर दबाए भोजन करके रानी, मलहना प्रीतम पास गरासी जाए। भोजन किया और पति के पास में गई। क्या कर रही है कि पैर दबाए परमानंद के, ढिग ही लेट गई हर्षाए। और नींद न आई तब दोनों को, प्रगटी तुरत शारदा माए। पति के पास पैर दबाते हुए लेट गई, नींद नहीं आई, और उसी समय में माता मैहर वाली शारदा मैया प्रकट होकर के क्या बोलती हैं। अरे कि 12 वर्ष की कन्या बन के, और मलहना से कही सुनाए। 12 वर्ष की कन्या बन के और मलहना के पास खड़ी होकर सुना रही। क्या सुनाती है? अरे कि भाई ढेर जब से यह बस्ती, तब से नीर पियो हम नाय। जब से ये बस्ती ढेर हो गई, और तब से हमने कभी पानी नहीं पिया है। तो आज नीर तुम हमें पियाओ। अब मनिया देवी गई सिहाय, हम तदबीर बतावे तुमको, जैसे दुर्दिन जाए नसाए। हम युक्ति बता रहे हैं जिससे तुम्हारा सारा कष्ट दुख दूर हो जाएगा। तो अपने भाग से अरे तुम खाती हो, यह माहिल को देव बताए। अपने भाग से तुम खाती हो, जाके माहिल को यह बता देना कि सिर का लेके एक शेर तुम इन राजा को देव पिलाए। एक शेर 1 किलो सिरका लेके और पति को अपने पिला दो, तो ये जो सर्प योनि मुक्ति में फंसे हुए हैं रोग में, इससे इन्हें तुरंत मुक्ति मिल जाएगी।
अब दस्त आई जब राजा को 12 सर्प मरो गिर जाए, और एक कड़ाही तेल गरम कर खौलत ही तुम ले उठाए। तबाबी महुआ के जो ढिग है तामे तेल देव फैलाए, तय तेल पहुंचो जो बाबी में, अब बाबी को सांप तुरंत मर जाए। जितने इस महुआ की बाबी में सांप हैं, खौलता हुआ तेल डाल दो, जितने सर्प हैं सब मर जाएंगे। लेहू मरे ही गहिरो खो दो, और माया बहुत तुम्हें मिल जाए, और तह पर पारस पूजा मिली है, लोहो छुए सोन हो जाए। और इसी महुआ के नीचे ऐसा गड्ढा खोदिए कि एक पारस मणि तुम्हें पत्थर मिलेगा, जो छूते ही लोहा को सोना बना देगा। ऐसा वरदान देवी ने रानी मल्हना को दिया। बताया युक्ति, तो ताही वंश में परम ब्रह्म है, और जो पर मालिक रहे कहलाए, और दोष तुम्हारे अब बिहरे, मन की शंका देऊ हटाए। तो लोहा ले ले करो इकट्ठो, सो सब पारस से ले उछुआए। जितना लोहा है बिनवा के इकट्ठे करके और सब पत्थर से छुआ दो, और सबके सब सोना बन जाएगा। तो कीर्ति, अरे महुआ तरुवर के कारण से अब महुबो नाम रखो हर्षा। ये महुआ का वृक्ष है, इसलिए इस नगर का नाम तुम महोबा रखो। कि कीर्ति ब्रह्म को कीर्ति सागर, अरे फिर एक बार देव खुदवाए, और मदन ब्रह्म को मदन ताल, फिर तुम एक बार ले खुलवाए। और मंदिर स्थापन करो हमारो, ऊपर ध्वजा देव फहराए। कीर्ति सागर ताल खुलवाओ और मंदिर बनवा के और उसके ऊपर हमारी ध्वजा एक लहरा दो। तो जब जब संकट तुम पर आवे, और तब हम तुम्हें मिलो अजमाए। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट आएगा तब भी हम सामने खड़ी रहूंगी, अजमा करके देख लेना तुम। और इतनी कही के देवी मनिया तुरत हुई से गई बिलाए, और सपना देखो यह मल्हना ने तब जगी परी भर हरा खाए। कि तुरत जगायो परमानंद को, ए पतिदेव उठिए उठिए, मैंने ऐसा सपना देखा। क्या देखा? कि सारो हाल कहो समझाए, जाए पहुंची पास गांव में, और सिरका को लई भराए। गांव के पास से सिरका लाया और पतिदेव को अपने पिला दिया। तो एक कड़ाही एक मठेही अपने साथ लई लदवाए, सिरका लई के तब मल्हना ने और परमानंद को दियो पिलाए। और सिरका लेके तब मल्हना ने परमानंद को दियो पिलाए, और मेटी जलंधर पेट के भीतर सर्प खेल गए, आयो दस्त तुरंत कढ़ी जाए। जैसे सिरका पिलाया और पेट में दस्त आया कि सर्प अपने रास्ते से 9 2 11। तो मिटी जालंधर गयो राजा को, सुंदर काया दई बनाए। जलंधर रोग से मुक्ति मिल गई और सुंदर सी काया राजा की पुनः वापस आ गई। कि फिर के खोदो, अरे तेल खौलायो रानी मल्हना ने, बाबी ऊपर दियो गिराए। जो बाबी बनी थी सर्पों की, और तेल खौला के जब रानी ने वहां गिराया तो सारे सर्प जो है वो स्वर्गलोक सिधार गए। कि पारस और फिर के खोदो, वह बाबी को माया बहुतक परी लखा। उसी बाबी को जब खोदवाया जाता है तो उसमें तमाम सोना चांदी अपार धन माया ही माया वहां दिखाई पड़ती है। कि पारस पूजा हुआ न पायो, हंस के गहो मल्हन दे राय। और करी स्नान नीर लीनो, मंदिर होम दयो करवाए। स्नान करके और मंदिर में हवन करवा दिया और पूजा शुरू हो गई माता की। कि बार बार फिर स्तुति गावे, प्रगति तुरंत शारदा माए। स्तुति करते ही मैया शारदा प्रकट हो गई, वरदान दिया था। तो समूहे देखो जब शारद को, मल्हना पारस दियो गहाए। और पारस पूजा कर यह देवी, और मल्हना से कही सुनाए। कि तुमको पारस यह दीनो है, और रखियो सदा महल में जाए। तो चोर हाथ में ना ही जई है, ना कोई जबरन सके उठाए। न तो यह चोर के हाथ में जाएगा
और ना कोई जबरन इसे ले जाएगा। जब तुम किसी को देगी तभी यह जा सकता है। तो इतनी कही के देवी मनिया रक्षा हाथ पीठ पहुंचाए, हाथ जोड़ी के तब मलना ने आरती सारद करी मनाए, और बार बार पै कर्मा कीन्ही बहुविधि स्तुति कही सुनाए। क्या सुनाती है? अरे की चाहत देखन रूप भलो हठी, और देखन की मन में नित आई, और 8 गुमान करैसी हार ले तलवार सो जाऊ दिखाई। कि 8 गुमान कर सिंहार लिए तलवार सो जाऊ दिखाई, असोवत हो लखो सुपने अपने उपदेश हो जाही सुनाई। अरे कर कंगन पायल नूपुर हो, बरदंत पक्ति सुहावत हो, अल शोभैल लाट सुबिंदी भली गल में मणिमाल लखावत हो। तन माही सुरंग के वस्त्र में लखी मोही अरो सुख पावत हो, अभिशंभर अष्टभुजी जननी यह भांति सो के हरियावत हो। पूजा करके तब मल्हना रानी, अरे पूजा करके तब मल्हना रानी पहुंची जहां चंदेले राय, अब आस पास के टेरी बदरिया नौकर हुआ लय बुलवाए। तो पहले मंदिर की नींव डारी सब सामान लियो मंगवाए, मंदिर की नींव डाल के सारा सामान मंगवा लिया, सबसे पहला काम। अब कछु दिनन के मर्यादे में मंदिर सुभग दियो बनवाए, तो महल बनायो आही ठौरा जंगल सकल दो कटवाए, और सुबह बैठका में के पांजर पर सागर ताल दयो खुदवाए, बढ़िया सागर ताल खुदवा दिया। रैयत आई बसी चौतरफा महुबे नाम धरो ठहराए, चारों तरफ से आदमी बसने लगे और वहां का नाम जो है वो महोबा नगर रख दिया। और देवी मनिया को थापन करी मंदिर माज दियो पधराए, मनिया देवी का स्थापना करके और वहां विराजमान कर दिया। तो धुआं टांगी दई है मंदिर पर लोगन हार दये चढ़वाए, होम कराए दियो मंदिर में मुहरे फर्श दई जड़वाए। शहर बस गयो नगर महोबे जाको देति स्वर्ग शर्माए, राजा परिमालिक रानी मलहंदिर रेवत रही सकल सुख पाए। तो द्वार बांधी दई महलन के शोभा जिनकी कही न जाए, नाम महोबे की शोभा को चर्चा रहो जगत में छाए। महोबा नगर प्रसिद्ध होने लगा, नाम महोबे की शोभा को चर्चा रहो जगत में छाए, छठा महोबे की देखन हित पहुंचे इंद्र महोबे आए। इंद्रदेव जो है महोबा की इतनी चर्चा हुई और इतनी सुंदरता से बनाया कि स्वयं साक्षात इंद्रदेव आके पधार गए। आप देखिए महोबा में जो घोड़े थे आल्हा उदल इंदल के, सब उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसकी कथा हम आपको कल सुनाएंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। समस्त फेसबुक फैमिली को नमस्कार।